तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, फाइन, सबसे इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी बहुत जाता है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। See, actually what happens if you have ether which is ROR, इसको अगर आप HI से रिएक्ट करते हो तो ये OR और H मिला के दे विल फॉर्म ROH और R और I मिलके दे फॉर्म एल्काइल आयोडाइड। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? अगर यही रिएक्शन एक्सेस ऑफ HI से हम यूज करें, एक्सेस ऑफ HI, इज दैट क्लियर टू ऑल फाइन? तो एक्सेस ऑफ HI में विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल आयोडाइड एंड वाटर। अब इस रिएक्शन को अगर समझना है तो कैसे समझते हैं, ये ROR है और एक्सेस ऑफ HI, तो इसमें 2 HI के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलके H2O बना देते हैं, 2 R 2 आयोडीन से मिलके 2R है। आगे समझ की नहीं? Is this clear to all fine? So this is how alkyl iodide and water is formed. अगर इसका मैकेनिज्म वाइज समझा जाए कि व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस रिएक्शन, तो इसके मैकेनिज्म में हम इट्स अ सिलेबस में इंक्लूडिंग है ये मैकेनिज्म, इट इज इंक्लूडेड इन सिलेबस। तो मैकेनिज्म की बात करते हैं तो HI जब डिसोसिएट करता है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। और ये जो ईथर का मॉलिक्यूल है ये जब H पॉजिटिव से रिएक्ट करता है, दिस इज ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव पे अटैक करते हैं एंड इट फॉर्म्स ROH और यहाँ पे पॉजिटिव साइड। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए, इसको बोलते हैं हम ऑक्सोनियम, इट इज कॉल्ड ऑक्सोनियम। और इसके साथ I नेगेटिव अटैच्ड है, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयोडाइड। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सोनियम आयोडाइड। इज दैट क्लियर? समझ आ रही बात? ठीक है, ऑक्सीजन का लोन पेयर H पॉजिटिव पे अटैक करता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये जो आयोडाइड है वो इससे अटैच हो जाता है, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयोडाइड। अब ये जो ऑक्सोनियम आयोडाइड है ये फर्दर रिएक्ट करता है और वो रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मैं ऑक्सोनियम सॉल्ट है और इसको मैं आयोडाइड से अटैक करूं तो ये 2 वे में अटैक कर सकता है। कौन से 2 वेज हैं जिससे अटैक कर सकता है? एक है SN2 पाथवे, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूल, जिसमें आयोडाइड इस पे अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास मिल जाता है। और इस केस में जो डिसाइडिंग क्राइटेरिया है वो है स्टीरिक हिंड्रेंस। जितनी ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी उतनी रिएक्टिविटी लेस होगी। अगर रिएक्शन क्या है SN, अगर रिएक्शन क्या है SN, तो क्या आ जाएगा? आयोडाइड इसके ऊपर अटैक करेगा, क्या बना देगा? RI, R के साथ I मिलके RI और साथ में क्या आ जाएगा बेटा? ROH। समझ आ गई बात? इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, फाइन। सो इन दिस केस एल्काइल आयोडाइड अलग हो जाएगा, ROH अलग हो जाएगा। लेकिन अगर ये रिएक्शन फॉलो करता है SN1 पाथवे, तो ऑब्वियसली SN1 पाथवे में आप जानते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। समझ आएगी? SN1 में क्या होता है? कार्बोकेटाइन, यानी कि कार्बन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस केस में ये होगा, ये वाला स्टेप नहीं आएगा, आयोडाइड अटैक नहीं करेगा, सीधे R इसके पास इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पे R के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे ROH फ्री हो जाएगा। R के ऊपर क्या आ जाएगा? क्योंकि ये वाला स्टेप नहीं होगा, सीधे R अपने इलेक्ट्रॉन OH ऑक्सीजन को दे देगा, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, तो ROH मिल जाएगा और R के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्योंकि इसमें क्या बनना चाहिए? कार्बोकेटाइन। क्या बनना चाहिए? कार्बोकेटाइन। और अगले स्टेप में जब कार्बोकेटाइन मिल जाएगा तो आयोडाइड इस पे अटैक करेगा, ये बना देगा RI। अगर हम एक्सेस ऑफ HI यूज करते हैं तो ये जो 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिले हैं, इफ यू यूज एक्सेस ऑफ HI बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आप यूज करते हो तो क्या होता है? ये जो ROH है फिर से HI से रिएक्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव पे अटैक करता है, ये बना देगा ROH2 पॉजिटिव। इज दैट क्लियर टू ऑल फाइन? अब ROH2 पॉजिटिव क्यों? एक H तो ऑलरेडी था, एक H पॉजिटिव और आ गया, दिस इज OH2 पॉजिटिव।
तो इसको उसके बाद आयोडाइड इस पे अटैक करेगा। अब ये चाहे SN1 फॉलो करे चाहे SN2, डजंट मैटर। जब आयोडाइड इस पे अटैक करता है तो R और आयोडीन मिलके Ri बना देगा और H2O क्या हो जाएगा, फ्री, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन के पास चलेंगे तो ये क्या न्यूट्रल हो जाएगा, इट इज H2O, क्योंकि आयोडाइड ने R के साथ ज्वाइन किया इसलिए क्या बना दिया ये R। समझ आ गई बात? इज दैट क्लियर? तो जो हमने बताया था एक्सेस और एसएस से कैसे डिफरेंस है वो ये इसके बाद। इज दैट क्लियर टू ऑल? इस रिएक्शन को अप्लाई करते हैं, वैसे तो कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तब पड़ता है जब हम इस रिएक्शन में यूज करते हैं डिफरेंट ईथर्स, यानी कि इफ आई यूज CH3O CH2 CH3 और मैं अगर इसको HI से रिएक्ट करूं तो अब ये SN1 है या SN2, ऑब्वियसली ये मिथाइल कार्बन है और ये इथाइल, तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी, तो टर्शरी तो है नहीं ना। अगर टर्शरी नहीं है तो दिस रिएक्शन इज SN2, अगर टर्शरी नहीं तो ये क्या रिएक्शन SN2, तो SN2 है तो यहाँ पे एक साइड है A एक साइड है B, तो एक साइड है A एक साइड है B, तो लेस हिंडर्ड साइड पे एक्चुअली अटैक करेगा। तो इस केस में ये दिस माइनस प्लस, तो आयोडाइड यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे नहीं अटैक करेगा क्योंकि ये हिंड्रेंस कॉज करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो क्या बना देगा, CH3 के साथ I मिलके क्या बना देगा, CH3I, और ये H ऑक्सीजन से मिलके क्या बना देगा, CH3 CH2OH। कौन सा पाथवे फॉलो किया इसने, SN2, क्योंकि हिंड्रेंस देखनी पड़ेगी। SN1 कब होता है, जब वो टर्शरी बनाता। अब वो टर्शरी वाला केस कर लेते हैं। इफ यू हैव CH3 CH2O C CH3 और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, तो इस केस में अगर हम बात कर रहे हैं कार्बन कौन सा है, टर्शरी कार्बन, तो अब इस केस में कार्बोकैटायन मिलेगा, यानी कि जब HI रिएक्ट करेगा तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1। कौन सा मैकेनिज्म, SN1। तो ऑब्वियसली ये कार्बोकैटायन बनाएगा, तो आयोडाइड जो होगा, ये जो आयोडाइड पॉजिटिव है इसी कार्बन से ज्वाइन करेगा, तो क्या बना देगा, CH3 C CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोडीन, और इसके साथ H अटैच करके क्या बना देगा, CH3 CH2OH। इज दैट क्लियर? अगर आपने ये रिएक्शन यहाँ पे आयोडाइड इसके साथ लिख दिया, यानी कि CH3 CH2I और CH गलत हो गए, और यहाँ पे अगर आपने CH3 CH2I और ये अल्कोहल बना दी तब भी गलत हो गए, बिकॉज आपको देखना पड़ेगा अगर टर्शरी है, स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये SN1 के हिसाब से आयोडाइड कहाँ अटैक करे। यहाँ पे आयोडाइड की अटैचमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आयोडाइड किस जगह पे अटैक कर रहा है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग क्राइटेरिया। आगे समझ, ठीक है, फाइन। उसके बाद अगर हमारे पास बेंजीन के ऊपर OCH3 है, बेंजीन के ऊपर क्या है, OCH3, इज दैट क्लियर टू ऑल? तो इस केस में क्या होता है, अगर OCH3 है तो कैसे रिएक्ट करेगा, तो आपने ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो ये बॉन्ड तो टूटने से रहा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ पे है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जब ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो क्या हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो इस केस में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा दिस इज फॉर्मिंग HI, तो ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा H, और CH3 के साथ क्या आ जाएगा I, तो क्या मिल जाएगा आपके पास, बेंजीन, O के साथ क्या आ गया H, और CH3 के साथ क्या आ गया I, CH3I। तो आप उल्टा प्रोडक्ट नहीं लिख सकते, गलत प्रोडक्ट नहीं लिख सकते। गलत प्रोडक्ट क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इस केस में आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या चीज हो रही है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो अगर आप इसको एक बार ढंग से देखो तो आपको समझ आएगी बात हुआ क्या है इस केस में। इसको एक बार देख लो ऐसा ढंग से, और कोई डाउट है वो पूछ लो।